नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका भारत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे जो बेल्टोन डाटा एंट्री ऑपरेटर के परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो दोस्तों, चलते हैं हम प्रश्नों की ओर। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें, तभी ये प्रश्न जो है आपको समझ में आएगा। तो चलते हैं हम प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? दोस्तों, आपको बताना है कि दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस जो हैं वो कौन कौन हैं। मॉनिटर और प्रिंटर, विंडोज 2000, विंडोज एनटी, कीबोर्ड और माउस, स्टोरेज डिस्क, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपको बताना है कि दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से हैं। तो दोस्तों, मॉनिटर और प्रिंटर जो है ये दो प्रकार के कौन से डिवाइस हैं दोस्तों? तो आउटपुट डिवाइस हैं, यानी इसका ऑप्शन ए जो है राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक क्या है? ड्रैगिंग, ड्रॉपिंग, राइट क्लिकिंग, शिफ्ट क्लिकिंग, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक क्या है दोस्तों? तो वह राइट क्लिकिंग है, यानी यूज की जाने वाली माउस टेक्निक जो है वह राइट क्लिकिंग है, यानी इसका उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? स्कैनर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस। दोस्तों, डॉट मैट्रिक्स जो है वह किस उपकरण की किस्म है? तो वह जो है डॉट मैट्रिक्स जो है उपकरण वह किस किस्म की है? तो दोस्तों, वह जो है प्रिंटर जो है यह डॉट मैट्रिक्स का एक उपकरण है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट है, टैब कुंजी का प्रयोग किस लिए होता है? दोस्तों, आपको बताना है कि टैब कुंजी का जो हम यूज करते हैं वो किस लिए यूज करते हैं? कर्सर को स्क्रीन पर चलाने के लिए, पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए, कर्सर को स्क्रीन पर नीचे ले जाने के लिए, केवल ए और बी। तो दोस्तों, इन चार ऑप्शनों में आपको बताना है कि टैब कुंजी का प्रयोग जो है वह किस लिए होता है दोस्तों? तो वह पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए हम टैब कुंजी का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, टैब कुंजी का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए दोस्तों हम टैब कुंजी या टैब की का इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न है, टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए कौन सी कुंजी दबाएंगे? दोस्तों, टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में आपको जाना है तो आप कौन सी कुंजी का प्रयोग करेंगे? होम कुंजी का, ए का, पेजअप का, एंटर का। दोस्तों, टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए हम होम कुंजी का या होम की का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खाली जगह सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस हैं। दोस्तों, आपको बताना है कि सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस जो हैं वह कौन कौन हैं? माइक्रोफोन, प्रिंटर, स्कैनर, मॉनिटर, डिजिटल कैमरा, स्पीकर्स, कीबोर्ड और माउस। तो सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस जो हैं दोस्तों वह कीबोर्ड और माउस जो है सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस है। दोस्तों, कोई भी कंप्यूटर की बिना कीबोर्ड और माउस की कल्पना की नहीं जा सकती है। तो कीबोर्ड और माउस जो है यह सामान्य इनपुट डिवाइस है, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? मॉनिटर का, कीबोर्ड का, एएलयू का, सीपीयू का या फिर प्रिंटर का। दोस्तों, कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो हम कोई भी सूचना या आउटपुट देखने के लिए दोस्तों मॉनिटर का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि देखने के लिए एक मॉनिटर ही है जिसपे हम
किसी सूचनाएं, डेटा या आउटपुट को हम मॉनिटर पर ही देख सकते हैं। दोस्तों, आप जो है कीबोर्ड पर कोई किसी सूचना या डेटा को आप नहीं देख सकते हैं, माउस पर नहीं देख सकते हैं। जब भी आप देखेंगे तो वह मॉनिटर पे ही आप सूचना या आउटपुट देख सकते हैं। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा एक प्रकार का माउस है? मैकेनिकल, जनरल, ऑप्टिकल, मैकेनिकल, फुल डुप्लेक्स, ऑटोमेटिक। दोस्तों, कौन सा एक प्रकार का माउस है? तो वह जो है ऑप्टिकल, मैकेनिकल, यह जो है एक प्रकार का माउस है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? दोस्तों, आपको बताना है कि कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या जो है कितनी होती है? 14, 13, 12, 15 या 16। दोस्तों, फंक्शन की जो है यह F1 से F12 तक जो होता है यह फंक्शन की कहा जाता है, यानी F1 से लेकर F12 तक जो की होता है वह फंक्शन की उसे कहते हैं। तो इसकी संख्या जो है दोस्तों F1 से F12 तक, यानी इसकी संख्या दोस्तों ऑप्शन सी यानी 12 फंक्शन की कीबोर्ड में होती है। नेक्स्ट है, इसमें प्रिंटिंग हेड और कागज का संपर्क होता है? नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में, इंपैक्ट प्रिंटर में, उपयुक्त दोनों में, इनमें से कोई नहीं, या थर्मल प्रिंटर में। दोस्तों, इसमें प्रिंटिंग और कागज का संपर्क होता है तो वह इंपैक्ट प्रिंटर में प्रिंटिंग और हेड और कागज का संपर्क होता है, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? दोस्तों, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? लेजर प्रिंटर में, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में, लाइन प्रिंटर में, प्लॉटर में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, एक किसी प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर जो प्रिंट होता है वह किस प्रिंटर में होता है दोस्तों? तो वह डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में होता है, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? दोस्तों, आपको इनमें से चूज करना है या चयन करना है कि इनपुट डिवाइस जो है वह कौन नहीं है। जॉयस्टिक, मैग्नेटिक टेप, मॉनिटर, मैग्नेटिक डिस्क, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपको इनपुट डिवाइस है का नहीं, यानी इनपुट डिवाइस नहीं है का चुनाव करना है। तो दोस्तों, इनपुट डिवाइस नहीं है तो वह मॉनिटर जो है यह क्या है? यह एक आउटपुट डिवाइस है जिसे हम सूचना या डेटा को देख सकते हैं। तो इनपुट डिवाइस नहीं है तो सी ऑप्शन जो है यह मॉनिटर इनपुट डिवाइस नहीं है बल्कि यह एक आउटपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम है? दोस्तों, कीबोर्ड का काम पूछ रहा है तो कंप्यूटर रहेगा और कीबोर्ड नहीं रहेगा तो हम कंप्यूटर की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं, या कहें तो किसी डाटा या सूचना को हम इनपुट कैसे करेंगे? तो इनपुट करने का कार्य जो है यह कीबोर्ड द्वारा ही किया जाता है। तो दोस्तों, कंप्यूटर में कीबोर्ड का कार्य जो है वह क्या है? तो इनपुट करना, यानी कीबोर्ड नहीं रहेगा तो हम किसी डाटा को या सूचना को मॉनिटर पर कैसे देख पाएंगे? जब तक इनपुट नहीं होगा तब तक हम देखने की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इनपुट का कार्य जो है वह कौन करता है? तो कीबोर्ड करता है। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? आउटपुट है, इनपुट है, दोनों है, डिवाइस नहीं है, या आउटपुट तथा इनपुट के बीच है? कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है दोस्तों? तो अभी हमने बताया कि कीबोर्ड जो है वह इनपुट करने का कार्य करता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? तो वह इनपुट डिवाइस है, यानी कीबोर्ड का कार्य जो है इनपुट करना होता है। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर कीबोर्ड में ऐप से प्रयोग होने वाले फंक्शन बटनों की संख्या कितनी होती है?
दोस्तों अभी हमने पिछले प्रश्न में बताया था आपको कि F1 से लेकर F12 तक जो है फंक्शनल की होती है, तो इसमें पूछ रहा है कि F से प्रयोग होने वाले फंक्शन बटनों की संख्या कितनी होती है? 9, 10, 11, 12 या 20? दोस्तों कंप्यूटर कीबोर्ड में F से प्रयोग होने वाली संख्या जो है वह उसकी संख्या 12 होती है, यानी F1 से लेकर F12 तक फंक्शन की होती है। तो इसका राइट उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन उच्चतम गुणवत्ता वाली आउटपुट प्रदान करता है? इंपैक्ट प्रिंटर्स, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स, प्लॉटर्स, एक तथा दो दोनों या नॉन प्लॉटर्स? दोस्तों उच्चतम गुणवत्ता वाली आउटपुट प्रदान करता है वह कौन करता है दोस्तों? तो प्लॉटर्स करता है, यानी प्लॉटर्स जो है एक उच्चतम गुणवत्ता वाली आउटपुट प्रदान करता है। कौन करता है? तो प्लॉटर्स करता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देते हैं? सीपीयू में, वीडीयू में, एएलयू में, आईबीएम में या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों ऑपरेटर के द्वारा या उपभोक्ता के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देते हैं दोस्तों? तो वह वीडीयू में दिखाई देते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट का माध्यम है? स्कैनर, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड, इनमें से कोई नहीं? दोस्तों यहां पूछ रहा है कि कौन सा एक आउटपुट का माध्यम है? तो दोस्तों माध्यम जो है वह एक प्रिंटर है, यानी इसका राइट उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा एक आउटपुट का माध्यम है, मतलब प्रिंट का माध्यम है, तो वह जो है प्रिंटर है। अगला प्रश्न है, डगलस सी इंगलवर्थ ने स्टैनफोर्ड रिसर्च लैबोरेटरी में माउस का आविष्कार कब किया था? तो दोस्तों माउस का आविष्कार जो है इसमें इसका ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, तो इसका राइट उत्तर दोस्तों ऑप्शन ई हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं। अगला है, अंकीय बोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर में इनपुट करने का कौन सा साधन है? कीबोर्ड, मॉनिटर, स्कैनर, माउस, इनमें से कोई नहीं? दोस्तों अंकीय बोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर में इनपुट करने का कौन सा साधन है? तो वह स्कैनर है। दोस्तों अंकीय कोड के माध्यम से कंप्यूटर में इनपुट करने का जो साधन है वह स्कैनर के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4 या 5 प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों प्रिंटर जो है वह 3 प्रकार के होते हैं, यानी प्रिंटर जो है 3 प्रकार के होते हैं, तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? आस्की कोड, मैग्नेटिक टेप, होशियार स्कैनर, बार कोड, इनमें से कोई नहीं? कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे हम बार कोड कहते हैं, यानी कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई के, यानी इस तरह का जो है होता है लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसे हम बार कोड के नाम से जानते हैं, यानी राइट उत्तर इसका दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने चिन्ह छापता है? 100 से 200, 5 से 50, 5 से 100, 20 से 50 या 200 से 2000? दोस्तों लाइन प्रिंटर जो है 1 मिनट में कितने चिन्ह छापता है दोस्तों? तो वह 200 से लेकर 2000 चिन्ह तक छापता है। कितने मिनट में? तो 1 मिनट में। 1 मिनट में लाइन प्रिंटर जो है दोस्तों 200 से 2000 चिन्ह
छापने का कार्य करता है। अगला है, सबसे ज्यादा काम में आने वाले कैरेक्टर प्रिंटर कौन से होते हैं? लेजर, लाइन, इंकजेट, डॉट मैट्रिक्स, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सबसे ज्यादा काम में आने वाले कैरेक्टर प्रिंटर जो है वह कौन से होते हैं? तो दोस्तों वह डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं। यानी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है सबसे ज्यादा काम में आने वाले कैरेक्टर प्रिंटर होते हैं। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्कैनर का स्वरूप निम्न में से किस मशीन से मिलता है? टाइप मशीन, फ्रैंकिंग मशीन, फोटोकॉपियर, साइक्लोस्टाइल, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों स्कैनर का स्वरूप जो है निम्न में से किस मशीन से मिलता है? तो वह जो है फोटोकॉपियर से मिलता है। दोस्तों आप कहीं भी देखिएगा स्कैनर मशीन जो है वह कैसे दिखता है? तो फोटोकॉपी की तरह ही वह मशीन दिखता है। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने एरो बटन होते हैं? दोस्तों जितने भी प्रश्न आपको हम इस चैनल के माध्यम से बता रहे हैं वह सारे प्रश्न सारे जो हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे आपका बेल्ट्रॉन एग्जाम हो, सभी एग्जामों में जो है इन सभी प्रश्नों को पूछा जाता है। तो इन प्रश्न को आप अंत तक जरूर देखें ताकि जो है आपको अच्छे से समझ में आए और आपका परीक्षा बिल्कुल आसान हो जाए। तो दोस्तों कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने एरो बटन होते हैं? 1, 2, 3, 4 या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कंप्यूटर में कीबोर्ड एरो होते हैं, कितने उनकी संख्या होती है? तो उनकी संख्या 4 होती है। दोस्तों कीबोर्ड में एरो बटन जो होता है वह इस तरह से होता है, यानी एक हो गया बाएं से, एक हो गया आपका नीचे से, एक हो गया आपका दाएं से और एक हो गया आपका ऊपर से, यानी अप, डाउन, राइट, लेफ्ट। ये 4 बटन जो है दोस्तों ये एरो बटन होता है और वो भी न्यूमेरिक बटन के पास में ही यह होता है। तो इसका कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने एरो बटन होते हैं दोस्तों? तो 4 एरो बटन होते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान में चल रहे कीबोर्ड की संख्या रूपी बटनों की संख्या कितनी बार दोहराई गई है? 1, 2, 3, 4, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों वर्तमान में चल रहे कीबोर्ड की संख्या रूपी बटनों की संख्या कितनी बार दोहराई गई है दोस्तों? तो वह जो है 2 बार दोहराई गई है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में दोस्तों आपको बताना है कि कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी स्लेट की आकार की वस्तु को क्या कहते हैं? माउस कवर, माउस पैड, माउस रक्षक, माउस चालक, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों माउस के नीचे रखी स्लेट के आकार की वस्तु जो होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम माउस पैड कहते हैं। दोस्तों जिस पर हम माउस रखते हैं उसे माउस पैड कहते हैं, यानी इसका राइट उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से आउटपुट डिवाइस कौन है? प्रिंटर, मॉनिटर, माउस, ए तथा बी दोनों। दोस्तों आपको बताना है कि निम्न में से आउटपुट डिवाइस कौन है? तो दोस्तों आउटपुट डिवाइस जो है प्रिंटर क्या है? तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या है? तो यह भी एक आउटपुट डिवाइस है। लेकिन माउस जो है यह आउटपुट डिवाइस नहीं है, यह इनपुट डिवाइस है। तो इसका राइट उत्तर दोस्तों 1 तथा बी, यानी ए प्रिंटर बी मॉनिटर, यानी 1 तथा 2 जो है इसका राइट उत्तर हो जाएगा। यानी प्रिंटर और मॉनिटर जो है यह एक आउटपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, डेटा किस रूप में हो सकते हैं? अलिखित, लिखित, अश्रव्य, चाक्षुष, यानी डेटा दोस्तों किस रूप में हो सकते हैं? तो डेटा जो है वह अलिखित भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है। तो इसका राइट उत्तर दोस्तों ऑप्शन ई हो जाएगा, यानी ए तथा बी दोनों। डेटा जो है किस रूप में हो सकते हैं? तो
अलिखित भी हो सकते हैं और लिखित भी हो सकते हैं। तो दोस्तों इसका राइट उत्तर ऑप्शन ई यानी ए तथा बी दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क किसके द्वारा होता है? इनपुट और आउटपुट, इनपुट, आउटपुट, सीपीयू, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क जो है किसके द्वारा होता है? तो वह इनपुट एवं आउटपुट के द्वारा होता है। यानी कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क जो है वह इनपुट तथा आउटपुट के द्वारा ही होता है। तो इसका राइट उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निवेश ऑब्लिक निर्गम के प्रकार में कौन शामिल नहीं है? ध्वनि माध्यम, प्रकाश माध्यम, यांत्रिक माध्यम, दृश्य मूलक माध्यम, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों निवेश ऑब्लिक निर्गम के प्रकार में कौन शामिल नहीं है? तो वह प्रकाश माध्यम जो है यह निर्गम के प्रकार में शामिल नहीं है। यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है? कीबोर्ड, स्कैनर, आइकन, ट्रैकबॉल, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कौन सा माउस जैसा कार्य करता है? तो वह जो है ट्रैकबॉल एक ऐसा उपकरण है या डिवाइस है जो माउस जैसा कार्य करता है। यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? दोस्तों आपको बताना है कि इन 5 ऑप्शनों में से कौन जो है इनपुट डिवाइस नहीं है। दोस्तों माउस जो है यह एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। तो दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। तो दोस्तों इनपुट डिवाइस जो है वह वीडियो, यानी वीडियो जो है यह एक इनपुट डिवाइस नहीं है। यानी ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए उपयोग में लाया जाता है? बायां बटन, दायां बटन, बीच वाला, व्हील, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सा बटन जो है सामान्यतः ओके के लिए प्रयोग में लाया जाता है? किसका? माउस का। तो इसका राइट उत्तर जो होगा वह बायां होगा। यानी लेफ्ट बटन जो है सामान्यतः ओके के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यानी उपयोग में लाया जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है? लेजर प्रिंटर है, जेट प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर है, डेजी व्हील प्रिंटर है, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर जो है वह कौन सा है? तो लेजर प्रिंटर है। यानी दोस्तों लेजर प्रिंटर का गति जो है वह सर्वाधिक तेज होता है। यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? लीड क्रिस्टल डिवाइस, लाइट सेंट्रल डिस्प्ले, लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले, या लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। दोस्तों एलसीडी का पूरा नाम या फुल फॉर्म जो होता है वह लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम में किसके माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने की पद्धति सर्वाधिक सामान्य पद्धति है? कीबोर्ड, स्कैनर, प्रिंटर, प्लॉटर। दोस्तों कंप्यूटर सिस्टम में किसके माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने की पद्धति सर्वाधिक सामान्य पद्धति है? तो वह कीबोर्ड के द्वारा ही पॉसिबल है। यानी कीबोर्ड के माध्यम से ही टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने की पद्धति सर्वाधिक सामान्य है। यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है, आउटपुट डिवाइसेस निम्नलिखित संभव बताते हैं। दोस्तों आउटपुट डिवाइसेस जो हैं इनमें से क्या संभव बनाते हैं? डाटा देखना या प्रिंट करना, डाटा स्कैन करना, डाटा इनपुट करना, या फिर डाटा भेजना। तो दोस्तों आउटपुट डिवाइसेस निम्नलिखित संभव बनाते हैं, वह डाटा देखना या प्रिंट करना जो है, या आउटपुट डिवाइसेस जो हैं ये संभव बना पाते हैं। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी खाली जगह की जाती है, यानी डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी जो है क्या की जाती है, प्रिंटर पर प्रिंट की जाती है, फ्लॉपी पर स्टोर की जाती है, सीडी पर स्टोर की जाती है, या हार्ड डिस्क में स्टोर की जाती है। दोस्तों डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी जो है वह प्रिंटर पर प्रिंट की जाती है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस होते हैं? माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस कीबोर्ड प्रिंटर, माउस कीबोर्ड प्लॉटर, माउस कीबोर्ड स्कैनर। इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस होते हैं, यानी इन चार समूहों में किसमें केवल इनपुट डिवाइस है और आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो हम देख पा रहे हैं कि इसमें जो है इनपुट और आउटपुट का दोनों का मिश्रण है, तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों केवल इनपुट डिवाइस इसमें पूछ रहा था, तो माउस जो है यह इनपुट है, कीबोर्ड जो है इनपुट है, लेकिन स्कैनर जो है यह एक आउटपुट डिवाइस है। तो इसमें पूछ रहा है केवल इनपुट डिवाइस होते हैं, तो इसमें जो है किसी में भी इनपुट डिवाइस नहीं है, यानी दोनों मिक्स है, आउटपुट डिवाइस भी है और इनपुट डिवाइस भी है। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस हैं? दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि किसमें जो है केवल आउटपुट डिवाइस हैं। स्कैनर प्रिंटर मॉनिटर, कीबोर्ड प्रिंटर मॉनिटर, माउस प्रिंटर मॉनिटर, प्लॉटर प्रिंटर मॉनिटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट उत्तर दोस्तों केवल आउटपुट डिवाइस इस प्रश्न में पूछ रहा है, तो प्लॉटर जो है यह आउटपुट है, प्रिंटर आउटपुट है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के मेमोरी में डाला गया कोई आंकड़ा या निर्देश को क्या माना जाता है? स्टोरेज, आउटपुट, इनपुट, सूचना, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कंप्यूटर के मेमोरी में डाला गया कोई आंकड़ा या निर्देश को क्या माना जाता है दोस्तों? तो उसे इनपुट माना जाता है, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। रैम, प्रिंटर, मॉनिटर, रोम, इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित कौन करता है दोस्तों? तो उसे मॉनिटर करता है, यानी कोई भी डाटा या सूचना को हमें देखना है तो हम किसके द्वारा देख सकते हैं दोस्तों? तो मॉनिटर के द्वारा ही देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, नंबर पैड डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य कराने के लिए आप किस की दबाते हैं, यानी कौन सा की दबाते हैं? नम लॉक, कैप्स लॉक, एरो लॉक, शिफ्ट, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों एरो के रूप में कार्य कराने के लिए आप किस की को दबाते हैं? तो वह नम लॉक को दबाते हैं, यानी नंबर पैड को डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य कराने के लिए आप नम लॉक यानी न्यूमेरिकल लॉक का इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न है, स्कैनर क्या स्कैन करता है? पिक्चर्स, टेक्स्ट, पिक्चर्स और टेक्स्ट दोनों, न पिक्चर्स न टेक्स्ट, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको बताना है कि स्कैनर जो है क्या स्कैन करता है? तो दोस्तों यह पिक्चर्स को भी और टेक्स्ट को यानी दोनों को स्कैन करने का कार्य कौन करता है? तो स्कैनर करता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, खाली जगह से गेम खेलना आसान हो जाता है। दोस्तों किससे गेम खेलना जो है आसान हो जाता है? ऑप्शन है माउस, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, पेन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट उत्तर जो होगा दोस्तों वह जॉयस्टिक जो है, जॉयस्टिक से गेम खेलना बिल्कुल आसान हो जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? दोस्तों सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? कंप्यूटर का एक भौतिक पुर्जा, कंप्यूटर के प्रिंटेड पुर्जे,
प्रिंटेड आउटपुट, भौतिक आउटपुट डिवाइस, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है? तो हार्ड कॉपी जो है यह एक प्रिंटेड आउटपुट है, यानी प्रिंट किया हुआ एक आउटपुट हार्ड कॉपी है। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगला है कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजियां कहते हैं? मॉडिफायर, फंक्शन, अल्फा न्यूमेरिक, एडजस्टमेंट, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट की जो है उसे हम मॉडिफायर कुंजी यानी मॉडिफायर की उसे हम कहते हैं। दोस्तों इसका राइट उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? प्राइसेस, ओसीआर, स्कैनर्स, बारकोड्स, इनमें से कोई नहीं। अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को दोस्तों क्या हम कहते हैं? उसे तो बारकोड्स कहते हैं। जैसा कि मैंने पहले प्रश्न में आपको बताया कि इस तरह के जो लाइन होते हैं वो बारकोड्स कहलाते हैं। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम 1 से 50 प्रश्न तक आपको बताए हैं और अगले वीडियो में हम आपको आगे आने वाले प्रश्न को बताएंगे। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको बेल्ट्रॉन परीक्षा देना है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो है इससे लाभ मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।